दोस्तों, सुबह सुबह जो है रामायण का 2 मिनट 38 सेकंड का जो ग्लिम्पस आ गया। टाइम नहीं पता था कल, कि केवल ये था कि 2 अप्रैल को हनुमान जो जयंती है उस दिन ये ग्लिम्पस को रिलीज करेंगे। वैसे देखा जाए तो लॉस एंजल्स में पहले ही रिलीज हो चुका था। तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सनी पायली के फैंस होंगे उनको थोड़ा निराशा लगेगी, या किसी और के भी, यश हो, साई पल्लवी हो, क्योंकि ये फ़िल्म का जो स्टार्टिंग में ही नाम दिया गया था रामा, यानी कि रामा का केवल आपने देखा होगा प्रमोशन में भी रामा ही नहीं लिखा था, मतलब राम जी के बारे में था कि राम जी का करीब-करीब ग्लिम्पस होगा, मतलब तो लोग इसको समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से क्लियर कर रखा था कि ये रामा का ग्लिम्पस है। यानी कि जो ग्लिम्पस आएगा उसमें प्रभु श्री राम को ही दिखाया जाएगा। तो अब ये ग्लिम्पस देखकर 2 मिनट 38 सेकंड का जो ग्लिम्पस है वो मुझे कैसा लगा, वो मैं कैसा अनुभव किया, वो ज़रूर बताऊँगा, और आदि पुरुष के बारे में भी ज़रूर ज़िक्र करूँगा थोड़ा-सा कि आदि पुरुष और उसमें क्या अंतर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, जो देखेंगे तो शुरुआत होती है, आपको लंका ही दिखाया जाएगा, लंका दहन होगा, मतलब वो आपको फ़ील होगा। उसके बाद मतलब राम जी की कई जो रूप हैं या उनकी लाइफ़ की जो जर्नी है, एक उसका ग्लिम्पस है कि आपको दिखाया जाएगा कि जो राम जी थे, वो कैसे उन्होंने घर को छोड़ा, उसको जब वो घर छोड़ के जा रहे थे, तो उनके जो पिताजी हैं, वो उनको मुकुट पहनाते हैं, उस समय उनको ये भी फ़ील आता है कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं और वो कौन-से वस्त्र में, तो दोनों का वस्त्र का एक साथ ही आपको मिश्रण दिखाया जाएगा। उसके बाद वो राम जी की जो होता है ना कि राम का जन्म, प्रभु श्री राम का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी पर अत्याचार हो गया था रावण का, उसके लिए। वह ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि उस टीज़र में कि जब-जब भी हमें संकट होता है, हम घिर जाते हैं ऐसे चीज़ों से, तो मुश्किलों से, तब प्रभु श्री राम का मतलब ऐसे अवतार होता है और ऐसे हमारे भगवान हमारे धरती पे आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो उसमें जो एंट्री होता है जिसमें आपको बैकग्राउंड से जो आपको रणवीर सिंह को दिखाता है, मतलब एक पहाड़ के ऊपर धनुष बाण और एकदम पीछे से, मतलब आपको घुसमम आएगा उसको देखकर, वो सीन को। उसके बाद राम जी अपने वो जो अयोध्या में जाते हैं, पीछे से दिखाता है, वो भी आपको बहुत बढ़िया एकदम उन्होंने वो सीन है, पहले बाद बाद में बताऊँगा कैसे लगा ये सब। उसके बाद वो एक होता है कि वो झरने पे खड़ा होके वो करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब वो सीन उससे रिलेटेड है, शायद वो समुद्र से रास्ता माँग रहे हो, लेकिन अकेले खड़े हैं, तो वो सीन का मेरे को समझ में नहीं है कहाँ का सीन होगा, कौन-सी कहानी पे कहाँ का होगा। उसके बाद उनका ये एक है कि जो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वो जाते हैं, जब मैंने बताया कि अपने पिता के पास जाते होंगे, जाने की आज्ञा लेने के लिए, तभी वो मुकुट उन्होंने सोचा होगा कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसी बच्चे को मैंने मुकुट और राजगद्दी दिया था। तो वो सीन वहाँ पे आता है। उसके बाद आपको आएगा कि नाव पे जा रहे हैं, जिसका काफ़ी लोगों ने जो लॉस एंजेलिस में देखा था, उसका उन्होंने काफ़ी वर्णन किया कि भाई वो सीन में जब पीछे से आवाज़ आती है और मतलब रणबीर कपूर धीरे-धीरे अपना चेहरा घुमाते हैं, तो वो सीन बहुत ही भावुक कर देता है। मुझे तो लगता है कि हर सीन, जो पहले वाला सीन जो होता है, वो भी भावुक करता है, और जब वो आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, उस समय जो रणबीर कपूर का फेस होता है ना, आपको रियली फ़ील होगा, एक अंदर से फ़ील तो आएगा। उसके बाद आपको दिखाता है कि कैसे जर्नी होती है, उसके बाद राम जी का वो ही रूप दिखाता है, ये तो सौम्य रूप है, करुणामय रूप है, कि जैसे वो कई रूप हैं ना उनके, कि माता के लिए वो है कि अपने पिता को छोड़ के अपने राजगद्दी छोड़ के जाते हैं, तो उस समय का अलग उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है, वो सब दिखाता है। लेकिन उसके बाद शुरू होता है जब वो जाते हैं, वहाँ पे राक्षस मिलते हैं, डेमॉन्स वहाँ पे, और वहाँ पे जो 1-2 एक्शन सीक्वेंस है, जिसमें वो फरसा जो होता है, जो फरसा जो लोग जानते होंगे उसको, जो परशुराम भगवान के हाथ में भी हो फरसा होता है, वो उनके हाथ में होता है।
उसके बाद धनुष आते हैं जो मेरे वाला सीन होता है, और उसके अलावा मतलब एक्शन सीक्वेंस होता है कि वो युद्ध के लिए तलवार वो लोग आगे घुमाते हो, एक्शन सीक्वेंस। उसके बाद रावण की एंट्री होती है, जो एक कमल बना हुआ था, और एक मतलब आकाश में वो होता है, जैसे लंका मान लीजिए उनका। तो बैकग्राउंड बैक से दिखाता है यश की एंट्री रावण की। अब देखा जाए तो इसमें रणबीर कपूर के अलावा किसी का भी फेस को रिवील नहीं किया गया। अगर लक्ष्मण जी का देखेगा, जहाँ नाव का सीन है वहां भी साई पल्लवी के चेहरे को पहले बैक साइड से देखती हूँ, मतलब उनके तरफ उनका फेस का जो साइड होता है एकदम यहाँ, और काफी दूर में धुंधला होता है, इसे पता नहीं चलता। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रभु श्री राम का जो है ग्लिम्पस था। आप कॉस्ट्यूम देख लीजिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन देख लीजिए, या जो सीन्स है वो जो क्रिएट किया गया है, या जो वीएफएक्स क्रिएट किया गया है, कहीं से भी आपको कोई भी कमी नहीं दिखी। और जो इमोशंस उसमें में दिखाया गया, राम जी के कई रूप्स दिखाए गए हैं, कि कई उनके रूप हैं, कोई उनके कई भाव हैं, वो सब जो दिखाया गया है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक घुसबम पैदा करेगा। और अभी देखिए, कोई बहुत बड़ा मतलब कि वो तो राम जी के बारे में राम का ही उन्होंने रिवील किया है। आगे हो सकता है उनका और भी 4-5 महीना बचा है, तो हनुमान जी का रिवील करेंगे, फिर माता सीता का करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बॉर्डर टू आई थी तो एक-एक का कैरेक्टर को रिवील किया था, तो उस तरह से हो सकता है ये रामा का रिवीलेशन हो, इसके बाद माता सीता का आएगा, उसके बाद हो सकता है हनुमान जी का आएगा। इस तरह से एक रेवोल्यूशन करेंगे वो एक-एक कैरेक्टर का, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई भी, चाहे उसके वीएफएक्स में हो, चाहे साउंड है जो आपको हैंस जिमर और ए आर रहमान ने जो क्रिएट किया है, वो आपको उसमें मेहनत और उसमें आपको एक इमोटल जो होता है ना, वो आपको भाव फील आएगा, आपको कि हृदय को छू लेगा, वैसे भाव आपको फील आएगा। और जो भी रणबीर कपूर का जो भी सीन आएगा, वो आपको हर एक्सप्रेशन में एक ये लगेगा राम जी के, मतलब वो जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको जो ऐसा उन्होंने बोला कि मैं पहले फिल्म करना नहीं चाहता था, मुझे लगता था कि मैं उस रोल में फिट नहीं बैठ सकता या उस रोल के लिए बना नहीं हूँ, लेकिन बाद में जब मेरी बेटी हुई तो मैं करने के लिए मेरे को लगा कि शायद मैं मुझे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वो जस्टिफिकेशन है, मतलब एक जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, जो कि कहीं ना कहीं आदि पुरुष में चूक गया था, चूक गया था, बहुत बड़ी भूल हुई थी, मिस्टेक हुआ था जो मेकर्स थे। यहाँ पे वो सारा मुझे लग रहा है टीजर देखने के बाद ही, मुझे नहीं लग रहा कि जो लोग भी, अभी मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई टीजर मैंने देखा नहीं, तो जो लोग भी इनको टीजर को लेके आएंगे तो उनको इसमें से कोई त्रुटि नजर आएगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है एक रिव्यू और रिएक्शन जो है, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो देखते हैं और भी रिव्यूज या सोशल मीडिया पर जब इसके कमेंट्स आएंगे, क्योंकि जस्ट अभी आया है, अभी मुझे लग रहा है घंटा भी नहीं हुआ होगा इसको, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा टीजर को आए हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोग भी जाके देखिए वर्ल्ड ऑफ रामायण पे, जाके इसका टीजर देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आप कहाँ ढूंढने को मुझे नहीं पता है, कि वर्ल्ड ऑफ रामायण यूट्यूब पे या आप सोशल मीडिया पे भी सर्च करेंगे तो उन्होंने एक पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, वो आप में वहां पे देखने को मिलेगा। धन्यवाद।